नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत पुलिस जिला बगहा में उपस्थित हूँ और मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल के एक एक्टिव मेंबर जुड़े हुए हैं। हालांकि इनकी पूर्ण बहुमत से राज्य में सरकार तो नहीं है, लेकिन गठबंधन के रूप में इनकी सरकार है। अभी इन्हीं के पार्टी के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं। कई सेक्टर उनके अंडर में आता है, लेकिन बात करेंगे हम अभी 2024 के लोकसभा से संबंधित, क्योंकि कुछ ही महीने अब रह गए हैं चुनावी दंगल के बिगुल बजने में। तो फिर आखिर में बात क्यों न हो, आखिर में कौन कौन से इशू हैं इस लोकसभा चुनाव की चुनावी दंगल में उतरने के लिए हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में सर, कि आप अपने प्रीशियस मूल्यवान समय सर निकाल कर दिए। सर, मैं चाहूँगा आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। ओम प्रकाश यादव, जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ राजद, बगहा पुलिस जिला। अच्छा सर, बातचीत होगी अभी सर, हम लोग थोड़ा चलेंगे समस्याओं की क्षेत्र में सर। लेकिन अभी सर ये इंडिया महागठबंधन बनाया गया है आप लोग के द्वारा, इसमें कई सारी पार्टियां सम्मिलित हैं। क्या लगता है कि आप लोग विपक्षी पार्टी को इस लोकसभा के चुनाव में हरा पाइएगा? हम लोग जो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इंडिया गठबंधन हमारा बना है, पूरा हमारे पार्टी का महागठबंधन का जितना लोग हैं सब लोग एकजुट हुए हैं। इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा और बहुत हम लोग मजबूती के साथ उतरेंगे। लेकिन सर, जिस प्रकार हम लोग देखें अभी विपक्षी पार्टी का तो कहना है कि इनका कोई लीड करने वाला नेता नहीं है। कौन इसका मुखिया है? आखिर में यह तय कब होगा कि अगर इंडिया महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार में आती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन होंगे प्रधानमंत्री? हमारे महागठबंधन के जितने नेता हैं सब हम जीतने के बाद 400 सीट हम लोग को मिलने वाला है। 400 मिलेगा। अब पूरा बहुमत के साथ हम लोग का समझिए कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया। अच्छा सर, लेकिन आपने अपनी बात में कही कि 400 प्लस सीटें पूरे हिंदुस्तान से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 40 सीटों जो बिहार की 40 सीटें हैं इस पर कब्जा होगा इनका, और पूरे भारत से 400 सीट प्लस लेकर जाएगी केंद्र में इस भारत की सरकार बनाने लोकसभा चुनाव में। आपकी इस पर क्या रहे? क्या लगता है कि 400 प्लस सीट पार कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जो है जुमला पार्टी है। बीजेपी के मतलब बी मने बड़ा, जे मने झूठा, और पी मने पार्टी। बड़का झूठ का पार्टी है जो बीजेपी है। उसको लोग अब यहाँ सब लोग समझ गए। इतना ज़्यादा महंगाई हो गया है, जनता परेशान है, हमारे किसान परेशान हैं। आज तक गन्ना का रेट नहीं बढ़ा। हम लोग का हमारे भारत का जो है जैसे प्रधानमंत्री जी बोले थे किसानों का आय दोगुना करेंगे, आज तक कुछ नहीं किए किसानों का। सर, लेकिन किसान निधि सम्मान जो योजना है इसके तहत तो कई किसानों को लाभ मिल रहा है ना, वो तो कह रहे हैं। बहुत कम लाभ मिल रहा है। बहुत लोग है थोड़ा मोड़ा आदमी को मिलता है, खाली जुमला आ रहा है, खाली झूठा पार्टी है। लेकिन सर अभी सर आप अपनी बातों में यह कह दिए सिर्फ जुमला वादी है या जुमला सिर्फ बोलते हैं, लेकिन उनका कहने का अच्छे दिन आ गए, अमृतकाल आ गए, पाकिस्तान डर रहा है, चाइना पीछे हट गया, महंगाई कम हो गया, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये जुमलावादी विचारधारा की पार्टी है? इसलिए कह रहे हैं ना, जो कह रहे हैं चीन के बारे में। चीन हमारे इंडिया में जमीन छेक लिया है। कोई हमारे प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री कभी न हमारे हुए थे। तो इस लोकसभा का चुनाव में सर क्या MY का समीकरण रहेगा या कुछ और आप पाशा चलिएगा? ये जो हमारे पार्टी है ना, A to Z के पार्टी है। हर जात समुदाय, पिछड़ा अति पिछड़ा, सबके साथ लेके हिंदू मुस्लिम सब हमारे साथ है। सर अभी आपने बात कही कि A to Z की पार्टी, लेकिन फिलहाल हम लोग देखें कि नीतीश कुमार सदन में जीतन राम मांझी जो भूतपूर्व CM थे उनको यह कह दिए कि आप तो मेरे बदौलत CM बने थे,
लेकिन अभी सर आप यह कह रहे हैं कि ये तो ए टू जेड की पार्टी है। यदि ए टू जेड की पार्टी होती तब तो इस प्रकार नीतीश कुमार जी भूतपूर्व सीएम को इस प्रकार की वाणी नहीं कहते। क्या कहें, आप कहेंगे इस पर? जो उन्होंने बात कही है सही है या गलत? बात तो सही बोले हो हमारे नीतीश जी, जो बात सही बोले हैं। ये जो हमारे थे ना जीतन राम मांझी जी, उनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, वो लगे भाजपा की तरफ से बोलने, तब हम लोग हटाना पड़ा। तो हम लोग हटाने जरूरत नहीं पड़ता। जीतन राम मांझी हमारे नेता है, लेकिन भाजपा की तरफ से बोलने लगे। हम लोग चलते हैं, अगला जो है सवाल इस पर। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि 40 सीट बिहार से, क्या आप कहेंगे इस पर? क्या 40 सीट जो बिहार की है भारतीय जनता पार्टी लेकर जाएगी या कुछ इंडिया गठबंधन कब्जा करेगी? इंडिया गठबंधन कब्जा करेगी। 40 में 40 सीट जीतेगी इंडिया गठबंधन। यहाँ का लोग बहुत जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। परेशान है हम लोग को। देखिए बिहार में किसान का क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादा किसान हैं, बहुत परेशान में है किसान भाई हम। तो सर 2024 में आपके कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आप किसान प्रकोष्ठ से हैं? यहाँ पर तो किसानों की बदहाली है, ये तो स्वयं हम लोग देखते हैं कि एक फसल कटता नहीं तो दूसरा फसल बोने का समय खत्म हो जाता है। जैसे रबी फसल है हमारा, खरीफ है फसल गन्ना, तो ये लगभग गेहूं के बोने के समय के बाद तक इसको काटा जाता है ना, तब तक तो दूसरा फसल हो गया खत्म। और ये गन्ना नहीं है या किसी की बेटी की शादी है, किसी के बच्चे की पढ़ाई इसी पर ही है डिपेंड, किसी के घर भी है डिपेंड, लेकिन किसानों की ये हालत है। आखिर में कब सही होगा हालत सर? किसान की हालत जब तक केंद्र में सरकार नहीं बदलेगा तब तक किसानों का हालत नहीं सुधरेगा। लेकिन सर और हम लोग बात करें, लेकिन केंद्र की सरकार तो यह कह रही है ना कि हम लोग किसान निधि सम्मान योजना किसानों को दे दिए, अब कैसे है? मान लीजिए आपको 2 किलो का जरूरत है और 100 ग्राम कुछ आपको दे दिया जाए, उससे क्या होगा? किसान को हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए सम्मान निधि का पैसा नहीं चाहिए। किसानों का गन्ना का दाम बढ़ाया जाए, किसानों का सुविधा मिले। जिस तरह 2014 में गैस सिलेंडर का दाम था, उसी हिसाब से गन्ना का दाम हमारे मोदी जी उसको बढ़ाए। चलिए चलते चलते हम लोग जो इनके कार्यकर्ता हैं इनसे बात करते हैं। सर क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में इंडिया महागठबंधन को आरजेडी से कुछ फायदा होगा? फायदा तो जरूर होगा, गठबंधन के साथ में फायदा होगा ही। कैसे आप कहेंगे सर कि कुछ लाभ मिलेगा? झुकाव है उस पर, आरजेडी पर झुकाव है पब्लिक का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, जो आपकी विपक्ष में है पार्टी, वह तो कहती है अच्छे दिन आ गए, अमृत काल है, तो फिर अब किस काल को आप इंतजार कर रहे हैं? चल रहा है तो चलने दीजिए। तो दावा करेगी, लेकिन फिर भी झूठा दावा कर रही है। कौन सी झूठे दावा? जो है पब्लिक समझ गई है उसको, गलत रास्ते पर जा रही है, गलत काम कर रही है कुछ ऐसी। और ये जो है हमारे मेंबर है राजद के, हम इनसे मिलना चाहें, काफ़ी एजुकेटेड हैं, प्लस एक्सपीरियंस है इनके पास, वो अनुभव है जो होना चाहिए। सर क्या लगता है कि इस साल इंडिया गठबंधन काफ़ी इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो पाएगा? इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जरूर होगा कि हम लोग सब आदमी एकजुट होकर लड़ रहे हैं
और अपना मत दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, तो एकदम अब बूथ स्तर से या जिला स्तर तक हम लोग कार्यकर्ता हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एकदम निश्चित हम लोग को फ़ायदा होगा। लास्टली मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी से बात करें और लास्टली हम फिर किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। सर लास्टली सर, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को जो एक उम्मीद आश में है कि कोई नया उनका नेता आएगा, रहबर आएगा, इस राष्ट्र को आगे लेकर जाएगा, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो एक मतदान के लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं? मतदान के लिए इंतजार जो कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग को महागठबंधन जो है बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ हमारे इंडिया गठबंधन जो है मेहनत करेगा, हमारे इंडिया गठबंधन को फ़ायदा मिलेगा, बूथ स्तर से हम जाएंगे। सर किसान के बारे में सर यदि बात करें सुविधाएं तो किस प्रकार आपके क्षेत्र में मिल पाती है, और किसान जो है ये अगर महंगाई है तो किस प्रकार ये लोग महंगाई को झेलते हैं? देखिए 2014 का जो बात था, डीजल था 49 रुपये लीटर, पेट्रोल था 63 रुपया लीटर, अब देखिए 96 रुपया डीजल हो गया है, 109 रुपया कुछ पैसा पेट्रोल हो गया है। किसान इतना परेशान है, खाद का दाम बढ़ गया, जो डाई है, यूरिया है, सब का दाम असल में बढ़ गया है। केंद्र सरकार सब कर रहा है, हम लोग इतना परेशानी है किसान के, कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसान एकदम शुद्ध देह पर बस्तर नहीं है किसान भाई के लिए। गन्ना का दाम नहीं बढ़ा आज तक और हम लोग परेशान है, सलाह यही दिक्कत है। चलिए तो कहाँ अगर हम लोग देखें तो समस्या तो बहुत है, लेकिन बात सही है कि इस लोकसभा चुनाव का जो होने वाला है, जो चुनावी दंगल काफ़ी अलग होने वाला है, और अभी से ही प्रत्येक पार्टी अपने अपने चुनावी योद्धा चुनावी दंगल के लिए फील्ड में उतार दिए हैं और अपने अपने स्तर पर मेहनत भी कर रही है पार्टियां। तो देखते हैं कि इस लोकसभा चुनाव किसके पक्ष में भारतीय जनता देती है। भारतीय की जनता ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में तय होगा। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, बगहा। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।